अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं आपको ऐसे बर्ड्स के बारे में बता रहा हूँ जिसको पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, हत्ता कि इवन ख़वातीन भी घरों में पाल रही हैं। तो वो कौन सा बर्ड्स है उसके बारे में बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक गुजारिश कर रहा हूँ कि आपने अगर अभी तक एबटाबाद पेट उसको सब्सक्राइब और फेसबुक पे लाइक एंड फॉलो नहीं किए हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो कर दें। तो केज के अंदर ही चलते हैं, डायमंड अप के बारे में बाकी बात वहाँ पे करते हैं। तो आज जो वीडियो है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो है डायमंड अप। मैं भी एक गलती कर रहा था, मैंने कहा इसके बारे में वीडियो बना दूँ। जो भाई दूसरे हैं मेरे वीडियो देखने वाले हैं वो ये गलती ना करें। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है डायमंड डॉव के ऊपर। ये बर्ड्स ऐसा है कि इसको घर में ख़वातीन भी इजीली पाल सकती हैं और पाल रही हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह में ये जिन एशियस कंट्री में बहुत ज़्यादा ये बर्ड्स पाला जा रहा है। तो सबसे बड़ी गलती जो मैं कर रहा था आप लोगों ने नहीं करनी है वो ये है कि इस परिंदे को ओपन एवरी में नहीं रखना है। अगर आप ओपन एवरी या केज वगैरह में इस बर्ड्स को रखते भी हैं तो आपने बाकी बर्ड्स को इसके साथ नहीं रखना है। जैसे कि मेरे पास बाकी बर्ड्स हैं ऊपर, इनको मैंने एवरी में रखा हुआ है, तो इनको इनके साथ नहीं रखना है। इनको क्यों नहीं रखना है, इनकी वजह ही मैं आपको बताता हूँ। इनको असल में आपने इस तरह के जो होते हैं ना 1 बाय 1, 1.5 बाय 1.5 के केज में रखना है और पेयर में रखना है, एक एक पेयर को रखना है। तो इनको मैं भी यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ छोटे केज में। इनको छोटे केज में रखना है और इनके लिए बाकी चीज़ें, इनकी फीड और बाकी चीज़ें भी मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में कि क्या करना है। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन इसकी प्रोवाइड करूँगा। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने इनको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे धूप लगती हो। इतनी ज़्यादा धूप भी ना हो गर्मियों की कि ये उससे बहुत ज़्यादा फिर तंग हो जाते हैं। इनको धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इनको धूप में रखना है आपने। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इनको प्राइवेसी की ज़रूरत होती है, इनको डिस्टर्ब वगैरह भी नहीं करना है। और इनके केज में आपने एक स्टिक भी लगा लेनी है, स्टिक लगानी इस जगह पे आपने। अगर इनको छोटे केज में रखा हुआ है तो वो इस तरह का जालीदार ना हो। देखें ये जैसे जालीदार है ना, इसमें मैं इंशाल्लाह इनको अब शिफ्ट करूँगा क्योंकि ये वाला खाना मेरे पास खाली पड़ा हुआ था और एक और केज भी है, उनके अंदर भी मैं इनको शिफ्ट करूँगा। उस केज को भी यहाँ पे ला के सुबह रखूँगा क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना सुबह के टाइम धूप लगती है, सर्दियों की फर्स्ट टाइम की धूप, और धूप में ये बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और ये अपनी ब्रीड भी आसानी से करेंगे। यहाँ पे मैं नीचे कुछ कपड़ा वगैरह रख लूँगा या यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ रख लूँगा जिससे वो इस तरह ये छोटे जो उनकी जगह होती है खाने के लिए, जैसे ये वाले बर्ड्स हैं इनके खाने के लिए ये वाला बर्तन लगा हुआ है। इस तरह के बर्तन से भी ये नहीं खाते हैं, ये नीचे गिरा के उधर से खाते हैं। और स्टिक जो आपने लगानी है ऐसी जगह पे लगानी है केज के अंदर जहाँ पे इनकी फीड वगैरह ना हो। फीड क्यों ना, क्योंकि उनके गंद होते हैं जो इनके पाँव के साथ लगेगा, इनकी अपनी वेट वगैरह इनके पाँव के साथ जो लगेगी और वो खाने में जाएगी, उससे बीमारियाँ वगैरह भी हो जाएंगी। तो इसलिए आपने ये करना है कि स्टिक को साइड में लगाना है। स्टिक पे बैठने से खुश भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और इनके बारे में बता दूं कि इनकी ब्रीड का क्या हिसाब होता है। ब्रीड का ये हिसाब होता है कि ये मेल और फीमेल जब अपना क्लच स्टार्ट कर देते हैं, नेस्टिंग अपने बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ये बारी बारी मेल और फीमेल दोनों जाके अंडों के ऊपर बैठते हैं और 14 दिन के बाद ये अंडे निकालना, अंडे से बच्चा निकलने का प्रोसेस इनका स्टार्ट हो जाता है। तो अंडे से बच्चा जब निकलता है तो फर्स्ट दिन से ये मेल और फीमेल दोनों फीड करना स्टार्ट कर देते हैं। और नेस्टिंग से बाहर जब बच्चा आ जाता है तो उसको मेल फीड करवाते हैं। मेल क्यों फीड करवाते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। मेल इसलिए फीड करवाते हैं कि फीमेल जो होती है वो अपने अगले क्लच की तैयारी स्टार्ट कर देती है, दोबारा से नेस्टिंग करना वो स्टार्ट कर देती है। इसका ये एक रीज़न होता है। और आपने इनको फीड में क्या खिलाना है, फीड में आप इनको छोटी कंगनी जो होती है वो देनी है। और उसके बाद आप इनको पुदीना भी दे सकते हैं, लेकिन पुदीना आपने रोज़ाना नहीं देना है, वो शेड्यूल के हिसाब से देना है और गर्मियों में ज़्यादा देना है। सर्दियों के विंटर सीज़न चूँकि अब स्टार्ट है तो विंटर सीज़न में आपने ये करना है कि तकरीबन 1.5 हफ्ते के बाद या 2 वीक्स के बाद आप लोगों ने एक मरतबा इनको पुदीना दे देना है। उसके अलावा आप इनको सूरजमुखी का बीज भी दे सकते हैं, लेकिन आपने वो ग्राइंड करके देना है। ग्राइंड करने के अलावा नहीं देना है, आपने ग्राइंड करके इसलिए देना है क्योंकि वो आसानी से इजीली जो होता है ना वो खा सकेंगे। तो ये वो डव माशाल्लाह से प्यारा भी है, खूबसूरत भी लगता है और इजीली फ्रेंडली भी बहुत है। ये इजीली ये जो है ना नशोनुमा भी पा जाते हैं। लेकिन आपने सबसे बड़ी गलती जो मैं कर रहा था वो वाली नहीं करनी है क्योंकि इनको ओपन एवरी में नहीं रखना है। जिस तरह मैंने इनको ओपन एवरी में रखा हुआ था, अगर आप इनको ओपन एवरी में रखते हैं तो बाकी बर्ड्स इनके साथ नहीं, क्योंकि बाकी बर्ड्स इनको फिर डिस्टर्ब करते हैं। ये जो होते हैं ना बहुत नाजुक मिजाज होते हैं, इस वजह से जो है ना इनको ओपन नहीं रखना है। अगर आप ओपन रखते भी हैं
तो बाकी बर्ड्स कोई भी एवरी में ना हो या कॉलोनी सिस्टम में ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें, एक लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक अपने बात पेट उसको सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें।